वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, वर्ल्ड समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर 2025 है और हम लेकर आए हैं द हिंदू अखबार का डिटेल्ड रिव्यू। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं। तो दिन की सबसे बड़ी सुर्खी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु शराब घोटाले की जांच में ईडी अपनी हदें पार कर रही है। अब एक बड़ी खबर देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे से। महाराष्ट्र में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक टॉप कमांडर समेत 61 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, यानी हथियार डाल दिए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो यूक्रेन से एक बेहद चिंताजनक खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले में संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता काफिले को निशाना बनाया गया है। तो चलिए अब अपनी पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा गया है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए, बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त दो तस्वीरें एकदम साफ दिख रही हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एनडीए, जहां सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन, जो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नजदीक आने पर भी अब तक सीट शेयरिंग में ही उलझा हुआ है। लेकिन देखिए, असली ड्रामा तो सत्ताधारी जेडीयू के अंदर चल रहा है। वहां तो बगावत के सुर उठ रहे हैं, सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, विधायक धरने पर बैठ गए हैं और कुछ नेताओं ने तो पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट का इंतजार किए बिना ही पर्चा भी भर दिया है। ये सब दिखाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब चुनाव हैं तो जाहिर है चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्शन में है। चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए कुछ नए और सख्त नियम बनाए गए हैं और इस बार आयोग का खास फोकस डिजिटल और सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार पर है। चलिए बिहार की राजनीति से आगे बढ़ते हैं और अब उन खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा ताल्लुक देश की अर्थव्यवस्था और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। आंध्र प्रदेश में सरकार की एक योजना है स्त्री शक्ति, जिसके तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है। अब ये योजना सुपरहिट तो हो गई है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या ये लंबे समय तक चल पाएगी? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 28,30,000। जी हाँ, ये सिर्फ एक दिन 6 अक्टूबर को इस मुफ्त बस सेवा का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्कीम जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस लोकप्रियता की एक कीमत भी है और वो कीमत है करीब 1942 करोड़ रुपए। जी, ये इस योजना पर आने वाला अनुमानित सालाना खर्च है, जो दिखाता है कि सरकार पर कितना बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। अब एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड की बात करते हैं और ये खबर है भारत की आईटी हब कर्नाटक से। यहाँ ऑनलाइन ठगी और धोखेबाजी के मामले, खासकर किसी और की पहचान चुराकर किए जाने वाले अपराध, आसमान छू रहे हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। सोचिए, पूरे देश में पहचान चुराकर जो साइबर फ्रॉड होते हैं, उनमें से 70% से भी ज्यादा अकेले कर्नाटक में हो रहे हैं। ये दिखाता है कि वहाँ हालात कितने गंभीर हैं। और बात सिर्फ केस बढ़ने की नहीं है, जो असली चिंता की बात है वो ये है कि इन मामलों में सजा कितनों को मिलती है। तो देखिए, कन्विक्शन रेट है सिर्फ 33%, मतलब 3 में से सिर्फ 1 अपराधी को सजा होती है, बाकी 2 आराम से छूट जाते हैं। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर। एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि अगर भारत के ट्रैक्टर बनाने वाले प्रदूषण के कड़े ग्लोबल नियमों को अपना लें तो ये उनके लिए कोई बोझ नहीं होगा, बल्कि ये तो उनके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक सुनहरा मौका बन सकता है, एक तरह का पासपोर्ट। चलिए अब देश से बाहर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये खबर यूक्रेन से है, जहां हालात बहुत गंभीर हैं। एक ऐसे मानवीय सहायता काफिले पर ड्रोन और तोप से हमला किया गया जिस पर साफ साफ यूएन का निशान बना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। राहत की बात यह है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 2 ट्रक बर्बाद हो गए। अब पूरी दुनिया में इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। अब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है।
राजधानी ढाका में एक गारमेंट फैक्ट्री और पास के केमिकल गोदाम में आग लगने से कम 16 लोगों की जान चली गई है। ये हादसा वहां की फैक्ट्रियों में सुरक्षा इंतजामों पर फिर से गंभीर सवाल खड़े करता है। और अब आखिर में चलते चलते 2 खबरें, एक खेल के मैदान से और दूसरी विज्ञान की दुनिया से। सबसे पहले खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। और अब आज की आखिरी खबर, जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। सवाल ये है कि जो सी फूड हम खा रहे हैं, कहीं उसके साथ हम धीरे धीरे प्लास्टिक तो नहीं खा रहे। गोवा में एक स्टडी हुई है और उसके नतीजे डराने वाले हैं। रिसर्चर्स को मछलियों के अंदर प्लास्टिक के हजारों छोटे छोटे कण मिले हैं। ये कण हमारी फूड चेन में आ चुके हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंसानों की सेहत को भी आगे चलकर गंभीर खतरा हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और उनके पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही द हिंदू रिव्यू मिलते रहें। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।